कि जो साइट्स होती हैं उन पे कार्डिंग करे कैसे। तो वहां पे उससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि बिन तो यहाँ पे सभी लोगों ने सुना होगा बहुत कार्डर्स के मुंह से कि भैया ये बिन होता है, मतलब ये बिन का सीसी यहाँ पे हिट करता है भैया, तो हमको ये साइड का बिन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सुना ही होगा। तो सवाल ये है मेरा, देखो मेरा तुम लोग से सवाल ये है, तुम लोग को 1 मिनट में सोचने के लिए बोलूंगा। मेरा सवाल ये है कि मान लो जैसे अभी पुतिन ने तो यहाँ पे पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन यहाँ पे सीन ये था ना कि अरे हट जा रामपुर। हाँ, तो यहाँ पे सीन ये था ना, पुतिन ने एक बिन डाला था वो मीशो का, उस वो बिन था 400221। तो अब मेरा सवाल, अब जो रेबल भैया के पास कार्ड है वो मान लो 500221 का है, तो क्या मैं मीशो से प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकता? अगर मेरे पास 400221 बिन का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं मीशो पे ऑर्डर करूं? बताओ मेरे को, 1 मिनट सोचो तुम लोग कि अगर रेबल भैया के पास जो सीसी है उसका बिन दूसरा है, तो क्या रेबल भैया मीशो पे प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर कर सकते अपने क्रेडिट कार्ड से? तो जवाब है कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या चीजें, क्या सरकमस्टेंसेज हैं जिससे रेबल भैया उस साइट पे ऑर्डर कर ले रहे हैं, मीशो पे अपने सीसी से भी ऑर्डर कर ले रहे हैं, लेकिन वो उससे तुम लोग नहीं कर पा रहे हो? अभी मैं यहाँ पे अपना सीसी किसी और को दे दूं, उसका 500221 है, लेकिन वो बंदा मेरे सीसी से ऑर्डर नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं अपने सीसी से ऑर्डर कर लूंगा। तो इसके क्या सरकमस्टेंसेस हैं? क्योंकि मेरे को अपने जो साइट होगी ना उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये बंदा मैं ही हूँ, तभी वो मेरे को वहां पे एक्सेस करने देगा कार्ड को। तो इसका क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि हम लोग को साइट के बिहेवियर को रीड करना आना चाहिए कि साइट के बिहेवियर कैसे रीड करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि मान लो जैसे पुतिन भैया ने यहाँ पे बिन डाला था 400221, तो वो पुतिन भैया ने कैसे पता किया कि ये बिन इस साइट पे बढ़िया से चल रहा है? और जैसे कि अभी मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि ये साइट का बिन है तो इस पे तो कोई सी भी कार्ड से हम कर सकते हैं पेमेंट। तो सवाल ये है कि बिन का तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि ये बिन इस साइट का है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है साइकोलॉजी का। तुम खुद सोचो, अभी जैसे यहाँ पे इतने बंदे बैठे हैं, मैं किसको उठाऊं? मान लो चलो मैं स्टैंडी को ही उठा लेता हूँ। अब स्टैंडी का एक बैंक है, ठीक है ना? उस बैंक का बिन है 123456, और उस बैंक के मान लो 10 लाख यूजर्स हैं उस बिन के, ठीक है ना? अब सीन क्या हुआ, स्टैंडी ने देखा कि उसके 9 लाख जो बंदे हैं वो क्या करते हैं, जोमेटो पे फ्रीक्वेंटली अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से खाना मंगाते हैं। तो स्टैंडी क्या करेगा? स्टैंडी कभी जिंदगी में वो, उसका मान लो बिन 123456 है, तो उस बिन पे कभी भी जोमेटो पे ओटीपी आस्क नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्या देखा है कि उसके 9 लाख बंदे तो भैया जोमेटो पे ही जाते हैं, तो ओटीपी आस्क करके क्यों अपना सर्वर पे लोड बढ़ाएगा? वो उसको क्या करेगा, वो जोमेटो पे लीनियंट कर देगा पेमेंट। तो अब क्या होगा, 123456 से जोमेटो पे तुम डम्प सीसी से भी कार्डिंग कर सकते हो, क्योंकि उस पर ओटीपी आस्क तो सीन है ही नहीं। लेकिन अब मान लो ऑस्ट्रेलिया में जोमेटो नहीं चलता है, ठीक है ना? अब तुम ऑस्ट्रेलिया का कोई भी सीसी उठा के लाओगे, उसको जोमेटो पे चलाओगे तो कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब जोमेटो है ही नहीं तो तुम ऑस्ट्रेलियन कार्ड से जोमेटो को कार्ड कैसे करोगे? बताओ मेरे को। तो यहाँ पे ये चीजें आती हैं कि बिन डिसाइड करता है बैंक, लेकिन सिर्फ उन साइट्स के लिए जिन साइट्स पे फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स होते हैं उस बिन से। तो बैंक क्या करता है, उस बिन को उस साइट पे लीनियंट कर देता है कि भैया अगर ये बिन का सीसी आ रहा है तुम इसको जाने दो। तो ये होता है बिन का असली कॉन्सेप्ट। ये बंदा तुमको कभी नहीं बताएगा, जो भी कार्डिंग करता है, जो कार्डर होगा, वो तुमको ये कभी नहीं बताएगा कि एक्चुअल बिन का मतलब क्या होता है, और ये बिन अगर इस साइट पे वर्क कर रहा है तो उसका क्या मतलब होता है। तो उसका यही मतलब होता है जो मैंने अभी आप लोग को बताया, ठीक है? तो अब आप लोग को बिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आप लोग को क्या बताऊं, देखो, अब आप लोग को थोड़ा सा देखो, अगर मैं टेक्निकल चीजें ही बताऊंगा ना तो आप लोग बोर होने लगोगे। तो रेवल भैया है ना कि थोड़ा इनका पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट सा है, तो मैं थोड़ा सा मजाक वगैरह करते रहता हूँ। तो अगर किसी को मैं मजाक कर दिया तो प्लीज बुरा नहीं मानना यार, ठीक है ना? तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा आप लोग को एक घर वर बना के दिखाते हैं। भैन चोद मेरे पर्सन ही नहीं दिख रहा है, दिखा। देखो तो ये है रेवल भैया का घर, ठीक है? थोड़ा सा मैं चीजें प्रैक्टिकली करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मतलब ऐसा मैं सिखाता हूँ ना कि बंदों को समझ में आता है। और ये है रेवल भैया का कैमरा। भैंड चोद कैमरा है कि क्या है? एक कैमरा की, एक कैमरा, एक 360 कैमरा है जो कि पूरे चारों तरफ देख सकता है, ठीक है ना? कोई इसमें किसी को कोई शक? तो अभी ये रेवल भैया का कैमरा है, और यहाँ पे मान लो आप हो। मैं सारे बंदों को बोल रहा हूँ, सब लोग अपने आप को इमेजिन करना, ठीक है? तो ये आप हो भैया जो कि मेरी ऑडियंस है। ऑडियंस बन जा। अरे
माउस ना होने का यही दिक्कत है भाई। ये आप ठीक है। अब आप क्या करना है, आपका टारगेट क्या है, आपको मेरे घर पे चोरी करना है। ये देखो, अभी कार्डिंग भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। आपको मेरे घर पे चोरी करना है, कैसे आओगे? आप आ रहे हो भैया, अगर ये रास्ते से आ रहे हो, ऐसे 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 आओगे, तो मेरे कैमरे द्वारा तो पकड़े जाओगे, कि मेरा कैमरा तो आपको देख लेगा। मैं बताया मेरा कैमरा 360 डिग्री देख लेता है। मेरा कैमरा आपको देख लिया। तो आप भैया, आप सीन ये है कि आप तगड़े वाले हैकर हो। आप क्या करोगे? आप एक टूल बनाओगे, एक जैमर बनाओगे। वो जैमर क्या करेगा? जो टूल मेरा था, कैमरा, वो क्या करता था, काम क्या था उसका? कोई भी एनोनिमस बंदे को डिटेक्ट करना। तुमने उस टूल से क्या किया? मेरे टूल पे अटैक किया और मेरे डिटेक्शन टूल को बाईपास कर दिया। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंटी डिटेक्ट टूल। तुमने अपना ये जैमर लेके मेरे जो सिस्टम था, मेरा कैमरा था, उसको बाईपास कर दिया। तो अब मेरा कैमरा तुमको देख नहीं सकता, यानी तुमने एंटी डिटेक्ट टूल लगा लिया है। अभी तुम लोग को रिलेट कर दूंगा, तुम लोग को मजा आ जाएगा भाई। अभी तुम लोग को इससे और कार्डिंग से रिलेट कर दूंगा, तुम लोग बोलेगा अरे बेंचो ये क्या था, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं। तो देखो, एंटी डिटेक्ट टूल से तुमने मेरा कैमरा बाईपास कर दिया। अब तुम क्या किए, चुपके चुपके आए, मेरे घर में चोरी किए, और फिर अपने ये छोटे से घर में चले गए। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस ना किया, कि ये जो तुमने फुटप्रिंट छोड़ा है अपना, इससे तो रेवल भैया तुमको पकड़ लेंगे। रेवल भैया फुटप्रिंट का पीछा करते हुए आएंगे, तुमको देखेंगे, तुमको पकड़ लेंगे। तो इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। क्योंकि ये डिजिटल फुटप्रिंट ही है, या वर्चुअल फुटप्रिंट भी बोल सकते हैं। तो ये डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो डिजिटल फुटप्रिंट का मैं क्या बताऊं, देखो बताता हूँ। अभी आप लोग मान लो, जैसे ये मैं गया क्रोम पे, यहाँ पे मैंने सर्च किया google.com। अभी देखो, google.com सर्च किया तो इसने क्या क्या डिटेल्स लिया मेरे से? इसने मेरा सबसे पहले आईपी लिया, कि मैं कहाँ का बंदा हूँ। मैं वाराणसी रहता हूँ, तो उसको मेरा आईपी एग्जैक्ट मिल गया। मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है वो उसको पता चल गया। मैं कौन से क्रोम के वर्जन से लॉगिन कर रहा हूँ वो पता चल गया। उसको ये पता चल गया मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या थी, वो उसको पता लग गई। मैं एंड्रॉइड से हूँ, लैपटॉप से हूँ, या मैक से हूँ, लिनक्स से हूँ, वो उसको पता चल गया। उसके पास मेरी A to Z डिटेल्स जा चुकी हैं। ठीक है। और अगर मैं ये डिटेल्स अपनी दे के जाता हूँ किसी साइट पे या उससे कार्डिंग करता हूँ, तो वो डिजिटल फुटप्रिंट की मदद से मेरे को पकड़ लेंगे। समझे? जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे भी तुम थे। तुम मेरे घर पे चोरी करने आ रहे थे, तो तुमने एंटी डिटेक्ट टूल से, तो मान लो एंटी डिटेक्ट टूल भी नहीं लगाया तुमने, तुम डायरेक्ट मेरे घर पे आए, चोरी किए, भाग गए। ठीक है। तुम्हारा ये जो यहाँ पे मैंने आईपी ले लिया, तुम्हारा तुम्हारा प्रॉक्सी तुम लगाए थे कि नहीं वो चेक कर लिया। तुम्हारा ओएस चेक कर लिया। जब तुम्हारा आईपी है, तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब मैंने ले लिया, हैंड छोड़ दी नेटवर्क। मेरा देख रहे हो स्क्रीन ऑफ हो गई। रुको एक सेकंड, एक सेकंड रुको। ज्वाइन वीडियो चैट। एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई लोग। स्क्रीन ऑफ का दिक्कत है ना, बहुत गुस्सा दिलाता है मेरे को। स्क्रीन आया फिर से? आ गया ना? हाँ हाँ, आ गया आ गया। हाँ तो ऑफ। देखो, आ गया। अभी यहाँ पे मैंने तुम लोग से तुम्हारी सारी चीजें ले ली, तुम्हारा आईपी ले लिया, प्रॉक्सी ले लिया, कौन सा लगाए थे, तुम कहाँ के बंदे हो, तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था, तुम्हारा मैक था, लिनक्स था, क्या था, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ ले लिया। तो अब जब मेरे पास तुम्हारी A to Z डिटेल्स हैं, तो भैया मेरे को तुमको पकड़ने में कितना देर लगेगा? मुश्किल से भैया 1 हफ्ते लगेंगे, उतने में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा मैं। तो इसको कैसे बाईपास करें, ये सवाल आता है। क्योंकि तुमने तो मैक्सिमम बंदों से यही सुना होगा कि भैया बस ये सीसी लो, ये साइट पे जाओ, पेल दो। लेकिन उसमें फंसने का रिस्क होता है। जो बंदा तुमको पेलना चाहेगा वो तुमको पटक के पेल देगा। ठीक है ना? तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखो, कोई तुमको खोज ही ना पाए पेलने की तो बात ही छोड़। तो वहां पे सीन आता है हमारा, एंटी डिटेक्ट टूल की जगह तुम ब्राउजर से न जा रहे हो वहां पे, तो वहां पे तुम देखो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर। ये आता है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर। एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स क्या होते हैं? ये तुमको पूरा मैनुअली तुम एडिट कर सकते हो। जैसे मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, इकॉग्निटॉन करके एक ब्राउजर होता है। इकॉग्निटॉन, आजा। अरे मैं छोड़, और नहीं देख रहा हूँ भैया, कोई गलत काम ना बोलेगा। देखो, तो ये इकॉग्निटॉन ब्राउजर होता है।
ये अभी पता है, ये मेरा पीसी नहीं है। मेरा पीसी होता तो उसमें इकॉग्निटॉन है, तो उसमें मैं तुम लोग को रन करा के दिखा देता। लेकिन ये मैं दोस्त का हॉस्टल पे है, उसका पीसी है, तो इसमें मैं नहीं कुछ ये सब कर सकता। तो थोड़ी लिमिटेशंस है। तो ये इकॉग्निटॉन ब्राउजर होता है। ये एंटी डिटेक्ट ब्राउजर तुमको क्या क्या एडिट करने का चीज़ देता है मैं बताता हूँ। इससे तुम क्या कर सकते हो, अपना ओएस चेंज कर सकते हो। इससे तुम क्या कर सकते हो अपना, इसमें प्रॉक्सी भी आता है, इसमें तुम अपना प्रॉक्सी लगा के दूसरे कंट्री का प्रॉक्सी भी लगा सकते हो। सब कुछ अपना A to Z चेंज कर सकते हो। तो इससे क्या लगेगा ना, साइट को क्या पता लगेगा, जब तुम जैसे अगर मैं क्रोम पे टैप भी करता हूँ ना, तो साइट के पास क्या क्या डिटेल जाती है कि ये बंदा इंडिया का है, वाराणसी में बैठा है और क्रोम से इसने लॉग इन किया है, इसका आईपी वाईपी सब कुछ पता चल जाता है। तो अगर तुम एंटी डिटेक्ट ब्राउजर खोल के और उसमें अगर तुम क्रोम ओपन करते हो प्रॉक्सी लगा के यूएसए का, जैसे मान लो मैं इसमें से पुतिन को उठा लेता हूँ, पुतिन रसियन है, रसियन बंदा है। जब पुतिन रसियन है तो मैं क्या किया, रसिया की पुतिन के एड्रेस की रेसिडेंशियल प्रॉक्सी लगा लिया। ठीक है। अब जब पुतिन रसिया का है तो मैं क्या किया कि रशियन प्रॉक्सी लगा लिया पुतिन के एड्रेस की, और फिर एंटी डिटेक्ट ब्राउजर खोला, उसमें से मैंने पुतिन के नाम का जीमेल बनाया। जीमेल जब बना लिया तो साइट के पास क्या क्या डिटेल्स जाएंगी कि एक कोई रसियन बंदा है, पुतिन नाम है उसका, और उसी के जीमेल से लॉगिन आया है। तो क्या करेगा, क्रोम पे लॉगिन तो कर लिया मैंने, तो अब मैंने क्रोम के एंटी डिटेक्ट सिस्टम का पहला स्टेप तो बाईपास कर दिया है कि मैंने पुतिन का नाम से गया वहां पे और लॉग इन कर लिया। अब उसके आगे मान लो, देखो इसमें एंटी डिटेक्ट ब्राउजर तो है नहीं, लेकिन उसके आगे के स्टेप्स मैं तुमको बताता हूँ। मान लो मैंने अभी क्या किया है, एक क्रोम बनाया उस एंटी डिटेक्ट ब्राउजर से, और पुतिन के नाम से मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिया। अब इसके आगे का तुमको स्टेप बताता हूँ। ये यूनिवर्सल स्टेप है। इससे कोई भी साइट कभी भी तुम कार्ड करना चाहोगे वो कार्ड हो जाएगी। यूनिवर्सल स्टेप बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, पुतिन के नाम का जीमेल बना लिया है और पुतिन का आईपी चल रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वोरनेट पे जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे अभी तो मेरा एक्चुअल आईपी दिखाएगा, क्योंकि मैंने कोई प्रॉक्सी वगैरह लगाई नहीं है, तो प्रॉक्सी लगाने का भी मैं सीन बता दूंगा। देखो, ये देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, GTPL ब्रॉडबैंड, इसका मतलब मैं वाईफाई से नेटवर्क ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा डीएनएस है। देखो मैं कौन सा ब्राउजर चला रहा हूँ और मेरा ओएस कौन सा है, ये सब कुछ साइट ले लिया। और भी बहुत सी डिटेल्स ले लेता है लेकिन बताता नहीं है शायद, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपकी लीक होती हैं, लेकिन जब आप प्रॉक्सी लगा दोगे तो ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है। तो अब चेंज करने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपने पुतिन का नाम का जीमेल बना लिया, क्योंकि मुझे पुतिन का कार्ड मिल गया है, फुल्स कार्ड है पुतिन का मेरे पास, और मेरे को पुतिन का कार्ड को उड़ाना है। तो मेरे को क्या करना है, मैंने एकदम बढ़िया सा एकदम सिस्टम सब सेट कर लिया, पुतिन के नाम का जीमेल वेल बना के सब से इकोग्निटॉन से या डॉल्फिन आंटी से मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मेरे को कौन सी साइट कार्ड करनी है, मान लो कि मेरे को बेस्ट बाई कार्ड करनी है। बेस्ट बाई का मैं बिन दे दूंगा। इस पे मैंने एक दिन में $14,000 का कार्ड किया था, और एक दिन $6,500 का। ठीक है ना। तो ये 100% कार्डेबल साइट है, इसको पे कर सकते हो। अभी ये मेरे से क्या मांग रहा है कि कहाँ से हो, क्योंकि ये फॉरेन साइट है। तो अभी अगर आप यूएसए का प्रॉक्सी लगा के जाओगे तो ये आपको ये नहीं मांगेगा, वो आपको डायरेक्ट घुसने देगा। लेकिन अभी तो इसने पकड़ लिया ना कि बंदा यूएसए का नहीं इंडिया का है, तो इसलिए मेरे को इसने क्या किया, आस्क किया कि भैया तुम कहाँ से हो बताओ, या तुमको कहाँ प्रोडक्ट मंगाना है। यही होता है एंटी डिटेक्ट सिस्टम। अभी इस साइट का डिटेक्शन सिस्टम में मेरा फ्रॉड स्कोर बढ़ गया है। इसका मतलब अगर अब मैं इस साइट पे कोई भी क्रेडिट कार्ड लगाता हूँ वो 100% मेरे से ओटीपी पूछेगा, क्योंकि मैं पहले स्टेप में ही चुक चुका हूँ। क्योंकि पहले स्टेप में उसने मेरे से पूछ दिया ना कि तुम कहाँ के हो भैया, तुम तो यूएसए या चाइना, अरे कनाडा के लग नहीं रहे हो। तो इसका मतलब इस साइट ने मेरे को पहले ही पकड़ लिया है। तो अब अगर मैं कितना भी प्रो कार्डर हूँ, कितना भी तगड़ा मेरे को कार्डिंग आता है, मैं इस साइट पे बिना ओटीपी के कार्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये साइट ने मेरे को पकड़ लिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए तुम लोग को पहले, लेकिन तुम लोग नहीं पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम लोग तो डॉल्फिन आंटी से प्रॉक्सी वगैरह मस्त लगा के आओगे। जो तुम, अगर तुम्हारे पास यूएसए का सीसी रहेगा तो यूएसए के कार्ड से आओगे ना, तो कुछ नहीं तुमको पूछेगा, डायरेक्ट तुमको एंटर करने देगा। तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ, मैं G2 बताता हूँ, क्योंकि अब उसमें पहले ही पकड़ लिया मेरे को, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। देखो G2 पे आना है, तो यहाँ पे साइन इन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पुतिन के नाम से ही लॉग इन करके रखना है पहले से ही, ठीक है ना। अभी G2 पे आप आ गए, यहाँ पे आप G2 पे एंटर कर दिए। अब आप लोग को फिर से मैं सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप सब लोग खुद से सोचो कि आपका पर्सनल क्रेडिट कार्ड है, तो आप उससे प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करोगे, खुद सोचो। आप ऐसा करोगे कि बैंक जो जैसे ही मेरे को सीसी मिला उसके 10 सेकंड के अंदर मेरे को G2 खोल भी देना है, प्रोडक्ट ऑर्डर भी कर देना है,
ये करोगे या बोलोगे अरे मैं तो अपना ही क्रेडिट कार्ड है, क्या ही मतलब है, माँ चुदाई, मैं तो आराम से ही करूंगा, ये करोगे। तो इसको साइट पकड़ लेती है कि बंदा साइट पे रश कर रहा है या आराम से चीजें कर रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे आया और तुरंत मैंने क्या किया, अमेजोन का गिफ्ट कार्ड सर्च किया और खट से आईएनआर में निकालने की कोशिश किया, वो 100% ओटीपी आस्क कर लेगा और तुम पिल जाओगे वहीं पे और तुम्हारा सीसी भी छूट जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, देखो ये मैं एक श्योर शॉट मेथड बता रहा हूँ, इससे तुम कोई भी साइट को पेल सकते हो बढ़िया से। ठीक है ना, तुम्हारा पूरा सीसी खाली हो जाएगा। तुमको यहाँ पे लॉगिन भी सेम आईडी से करना है, जैसे पुतिन भैया की आईडी बनाई थी हम लोगों ने ना, पुतिन का सीसी हमारे पास, तो उन्हीं की आईडी बनाई थी, तो उसी से हम लोग को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद तुमको क्या करना है, साइट को 5-10 मिनट एक्सप्लोर करना है। उससे क्या लगेगा ना, साइट के पास तुम्हारी क्या क्या डिटेल गई, कि एक बंदा है कोई, पुतिन नाम है उसका, वो यूएसए में रहता है, नहीं सॉरी रशिया में, पुतिन रशियन है ना, तो रशिया में रहता है, और रशिया में कोई सिटी है वहां पे वो रहता है, उसी का एग्जैक्ट लोकेशन भी है, और उसी के नाम का जीमेल भी है, रशियन बंदा है, रशिया से ही लॉग इन किया है, सब कुछ सेट है एकदम। तो साइट क्या करेगा, साइट का एंटी ट्रिक सिस्टम का 5-6 स्टेप ब्रेक हो गया है। मतलब अब साइट को ये लगने लगा है कि अरे फैन चोर, ये तो पुतिन ही है, मैं क्या ही इसके पीछे पड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी साइट का जो आखिरी वो कण होता है ना, वहां पे साइट पकड़ लेती है। देखो बता रहा हूँ, अभी कोई रशिया का मेरे को बता देगा करेंसी क्या होती है, रशियन करेंसी क्या होती है, देख लेता हूँ। मेरे को रशियन करेंसी नहीं पता रे, तो क्या होती है, रूबल होती है ना, रूबल। तो देखो, अब तुम ये सोचो, अगर पुतिन, देखो वॉइस आ रहा है मेरा, हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा हाँ तो है। देखो, देखो अभी मैं तुम लोग को क्या बोला, पुतिन रशियन बंदा है, बहुत अमीर बंदा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साइट तुमको कैसे पकड़ेगी, तुम क्या करोगे, तुम इतना तो यहाँ पे सबको पता होगा कि जो फॉरेन करेंसीज के ये गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, वो इंडियन आईडी में नहीं चलते हैं, इतना तो सबको पता होगा। तो यहाँ पे बंदे क्या करते हैं, सब कुछ स्टेप सही करके आते हैं, लेकिन आखिरी में चूक जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो भी चीज ऑर्डर करते हैं वो आईएनआर में ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन अब तुम मेरे को ये बताओ, अगर पुतिन रशियन है तो रशियन रूबेल यूज करेगा या आईएनआर यूज करेगा। जब पुतिन कभी इंडिया आया ही नहीं, या आज तक इतिहास में पुतिन ने कभी आईएनआर में पेमेंट किया ही नहीं, तो आईएनआर को क्यों यूज करेगा, वो कभी आईएनआर को यूज नहीं करेगा। वो जब भी यूज करेगा रशियन रूबेल को यूज करेगा। तो यहाँ पे सीन क्या आ गया, यहाँ पे बंदे मैक्सिमम बंदे आईएनआर में ऑर्डर करेंगे और फिर से उनको ओटीपी कर देगा, मिल जाएंगे। यही बंदे बोलते हैं ना कि 2D साइट 3D क्यों बिहेव करती है, क्योंकि उसका फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम तुमको 3-4 जगह पकड़ लेता है, इसलिए 2D साइट जो होती है वो 3D बिहेव करने लगती है। और इसीलिए वो जो 2D साइट होती है, जो कार्डेबल होती है, वो भी तुमसे ओटीपी आस्क करने लगती है। तो इसीलिए अगर तुमको, अभी देखो कहाँ तक मैं पहुंचा था, कि तुमको साइट को 10 मिनट एक्सप्लोर करना है, उसके बाद एक जो $1-2 का प्रोडक्ट होगा ना, वो तुमको जो सीसी होल्डर रहेगा उसकी करेंसी में, उसके एड्रेस पे एग्जैक्ट ऑर्डर करना है। तो इससे साइट को क्या लगा, शुरू से बताता हूँ। साइट पे तुम जब गए, तुम्हारा आईपी वाईपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सब साइट को ये बताया कि ये बंदा रशिया का ही है। अब जब बंदा रशियन है, उसका नाम पुतिन है, और जब वो G2A पे आया तो उसने रशियन रूबेल में ही ऑर्डर किया, तो साइट को ये 100% श्योर होगा कि अरे बहन चोद, कोई रशियन बंदा है वही तो ऑर्डर कर रहा है, तो मैं क्या ही उसके पीछे पड़ूं। तो साइट क्या करती है, उसको भी लीनियंट कर देती है। और उसके 10 मिनट बाद आप यहाँ से 50,000 का भी आईएनआर में ऑर्डर करोगे गिफ्ट कार्ड, तो 50,000 का गिफ्ट कार्ड भी ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, कि कैसे किसी साइट के बिहेवियर को रीड करके और किसी साइट की माँ कैसे चोदते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसमें किसी भैया का कोई शक है तो अभी ऑन कर दूं माइक, या थोड़ा सा कुछ और बता दूं। तो देखो थोड़ा पहले थोड़ा मैं, और एक्सप्लेन कर दो, बंदे लोगों को समझ आ जाएगा। हाँ तो देखो अभी मैं कुछ, ये तो तुम लोग को ये इसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ कार्डिंग, कि कार्डिंग करते कैसे हैं। क्योंकि देखो जब 2018 में या 2019 में सीन था ना, कि उसे डंप सीसी से तुम पूरा सीसी खाली कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी एआई का जमाना है। तो एआई क्या करता है, वो फ्रॉड डिटेक्शन में बहुत जल्दी पकड़ लेता है बंदों को। ठीक है ना, वो अगर तुम एक गलती करते हो तो तुमको 100% ओटीपी बताना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना, अगर तुम जैसे ही एक गलती किए, तुमको ओटीपी बताना पड़ेगा भैया। तो तुमको वो गलती नहीं करनी है। देखो मैं ये कभी नहीं बोल रहा कि मैं किसी बंदे को गलत नहीं बताता हूँ, मेरी यही एक वो है, क्वालिटी है।
हर बंदा तुमको सिखाने के मोटो से आता है, और अगर वो क्लास लेता है तो मैं उसको कभी गलत नहीं बोल सकता। लेकिन और मैं ये भी नहीं बोलता कि ये मेरा मेथड है, इसी से तुम 2025 में गार्डिंग कर सकते हो वरना नहीं होगी ये वो, नहीं। कार्डिंग तुमने तो ये भी सुना होगा कि जैसे ड्रिफल.com यहाँ पे जानते होगे लोग, वहां पे डायरेक्ट सीसी बिन का डालो और गिफ्ट कार्ड निकाल लो, हो जाता है, मानता हूं मैं। लेकिन अगर बंदा सीसी में पैसे डाल रहा है तो उसको एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करो ना मेरे भाई, जो 99% गारंटी दे कि उससे अगर सीसी में फंड रहेगा तो फंड 99% निकल जाएगा। और अगर ये वीडियो कोड ब्रैथ भैया देखते हैं, वो भी इस मेथड को गलत कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये मेथड मैंने ट्राई किया है ब्रदर, और ये 100% वर्किंग मेथड है। चलो वॉइस आ रहा है ना मेरा? आ रहा है। हाँ ठीक। आ रहा है। हाँ तो अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सीसी, तुम लोगों ने ये सुना होगा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, डाउन चलते हैं, क्योंकि देखो मेथड्स ऑफ कार्डिंग तो यही है, और ये मेथड मेरा 100% वर्किंग है भैया। तो अगर आप लोग को, और देखो तुम लोग ने ये सुना होगा कि मतलब बिन्स आ जाते हैं तुम लोग के पास, तुम लोग मेरे से पूछते हो कि भैया जनरेटेड सीसी से क्या करें, जनरेटेड सीसी से हिट लगेगा कि नहीं। तो मैं वीसी पे अभी बता दे रहा हूँ कि जनरेटेड सीसी से आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन का ट्रायल ले सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जनरेटेड सीसी से कार्डिंग करके प्रोडक्ट मंगा लोगे, वो प्रोडक्ट आ जाएगा, तो भैया मेरे को एक चीज बत बताओ, जब कार्ड में पैसा ही नहीं है तो पैसा तुम निकालोगे कहाँ से? उसमें पैसा भी तो होना चाहिए ना, तब ना निकालोगे जब तुम उसको जनरेट किए हो। और कोई चीज जनरेट करने में जब पैसा उसमें होता ही नहीं है, तुम उसमें से पैसा निकालोगे कहाँ से? बस मेरे को इतना बता देना, ठीक है ना? इतना तुम लोग को यार खुद भी सोचना चाहिए यार। कोई भी बंदा तुमको A to Z चीजें थोड़ी ना बता देगा, तुम दूध पीछे बच्चे थोड़ी हो, तुम भी 17-18 साल के हो गए यार। चैट में बहुत कमेंट आ रही, रिकॉर्डिंग मिलेगा, चैनल पे रिकॉर्डिंग आ जाएगा, चिंता मत करो हाँ तुम। हाँ भैया, रिकॉर्डिंग आ जाएगा, उसका चिंता ना करें आप लोग। अरे मैं ऑल्टर का आईडी लॉगिन करके बैठा हूँ, मेरे को अपना आईडी लॉगिन करने दो। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मेरी जान, रिकॉर्डिंग का चिंता ना करो, ठीक है ना? तो अभी सीन ये है कि कार्डिंग देखो अभी बहुत उसका रेट कम हो गया है। कार्डिंग अभी बहुत ऐसा सीन हो गया ना कि एकदम, अगर तुम 7-8 सीसी ले रहे हो तो एक ही चलेगी, ठीक है ना? तो कम से कम मेथड तो ये श्योर रखो ना कि एक ही चले बैंड चो, तो उसमें 5-6 लाख निकाल ही लो, कि तुमको लॉस ना हो। और साइट्स के बिन्स वगैरह तो मैं चैनल पे डालता ही रहता हूँ। तो अभी देखो, अभी तुम लोग को मैं बताता हूँ कि साइट के बिन निकालना ज्यादा प्रेफरेबल है या गेटवे के बिन निकालना। देखो ऑनेस्ट बताता हूँ, अभी मान लो मैं तुमको दे दिया कोई साइट का पिन, तुम क्या करोगे? उस साइट पे जाओगे, फिर सीसी निकालोगे, कार्ड करोगे, ये सब। इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है? लेकिन अगर मैं तुमको क्या बोलता हूँ, मैं तुमको गेटवे का बिन देता हूँ। जैसे मानो तुमको मैंने रोजर पे का गेटवे दिया, तो उसका बिन दिया, तुम क्या करोगे बताता हूँ। देखो तुम लोग को साइट खोजना सिखाता हूँ। चैट जीपीटी पे गए, अभी मान लो मैंने तुमको रोजर पे का गेटवे दिया है, उसका बिन दिया है, ठीक है ना? अच्छा, अरे साइन इन को फ्री नहीं करना था यार। हाँ यहाँ पे अभी मान लो तुम लोग को मैंने रोजर पे का बिन दिया है, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे सर्च करना कि तुम लोग को पहले बात तो तुम लोग को चाहिए क्या? मुझे गिफ्ट कार्ड से ही चाहिए। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे गिव मी अ गिफ्ट कार्ड साइट विथ रोजर पे गेटवे इंटीग्रेटेड। रोजर पे देखो गेटवे। लिमिटेशन है, लेकिन जेल ब्रेक लगा के करोगे तो वहाँ तुम्हारा हाँ बिल्कुल लिमिटेशन नहीं होगा, वहाँ तुमको बिन भी दिया जाएगा, वो तुमको एआई बिन देगा। देखो अभी ये क्या कर रहा है, सर्च करा वेब पे, देखो ये देखो गिफ्ट अप साइट आई ना। अब ये साइट पे क्या है? रोजर पे का गेटवे है। तो यानी क्या तुमको पता चला, अगर रेवल भैया ने तुमको रोजर पे का गेटवे दिया, मतलब रोजर पे का बिन दिया है, तो तुम ये साइट पे जाओगे, रोजर पे का सीसी लेके, तो ये साइट कार्ड हो जाएगी। समझे सर? तो ये आप लोग साइट्स के बिन के पीछे ना जाओ, आप गेटवे के बिन के पीछे जाओ, क्योंकि गेटवे का अगर आपके पास बिन रहेगा तो आप उससे कोई भी साइट को पेल पाओगे। और रही बात कैश आउट मेथड की, तो सीसी टू बीटीसी करो या तो सीसी टू गिफ्ट कार्ड करो, क्योंकि रेमेटली वगैरह से अभी कैश आउट का सीन ये है ना कि अकाउंट्स उड़ रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से। और अगर आप लोग को सीरियसली कैश आउट चाहिए तो मैं आज वो रिवील कर देता हूँ जो मैं कभी रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन कर देता हूँ क्योंकि बंदे हैं। तो वो चीज है ऑनली फैंस। ऑनली फैंस पे टर्म सीसी पूरा A to Z खाली हो जाती है, ठीक है ना? तो ऑनली फैंस पे कार्डिंग करनी कैसे है और कैसे वो पैसे आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हो, वो मैं बताता हूँ। देखो
आप लोग को सबसे पहले ओनली फैंस का एक वेरीफाइड अकाउंट चाहिए होगा। वेरीफाइड अकाउंट अगर आपके पास ओनली फैंस का रहेगा तो आप क्या करोगे ना, बस उसमें लाइव स्ट्रीम करोगे और इधर से कोई डंप ले जाओगे और उसमें पेलते रहोगे, या तो उसी में किसी से कोलैबोरेशन कर लोगे, उसको 50-50 में ले लोगे, और या तो उसी पे डायरेक्ट कार्डिंग कर दोगे। तो सीन होता है ना कि ओनली फैंस पे मैंने बहुत किया है मेरे भाई, सीसी पूरा A to Z खत्म हो जाता है। तो ओनली फैंस पे करो कार्डिंग और पैसा डायरेक्ट अपने बैंक में कमाओ, लेकिन एक बात याद रखना, हर चीज बैन बहुत जल्दी होती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ, अगर तुमने वहां पे ये सोचा है कि भैया जब मेरे $1000 हो जाएंगे तभी मैं निकालूंगा, तो ऐसा नहीं करना। थोड़ा थोड़ा करो और छोटे अमाउंट में ही संतुष्ट रहो। अगर तुम लालच के पीछे जाओगे ना भैया, कि मैं लालच करोगे ना तो चूदोगे। लालच नहीं करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा सेफेस्ट मेथड चूज करना। मान लो अगर तुम्हारे पास कोई मेथड है जिससे तुम 90% पैसे, तुम जैसे मान लो तुमको 1 लाख रुपए तुमने कार्डिंग की है, और तुम्हारे पास एक मेथड है जिससे तुम्हारा 90% पैसा आ रहा है, एक मेथड है उससे सिक्योर है लेकिन 60% आ रहा है, तो तुम 60% वाला ही प्रेफर करना, क्योंकि तुम्हारा सिक्योर रहना मैटर करता है। तुम सिक्योर रहोगे तो तुम 10 लाख कमा लोगे, वरना वो 90,000 के चक्कर में जेल जाओगे। तो सिक्योर रहना सीखो, सेफ कार्डिंग करो, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट वगैरह रहेगा तो DM कर देना, या फिर चैट ग्रुप में लिख देना, बस मेरे को टैग कर देना, मैं पूछ लेना बता दूंगा। रेबल भैया बोल रहा हूँ, ऑल्टर को टैग मत करना, वो मेरे दोस्त की आईडी है, ठीक है ना। जो है रेबल भैया स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो बोल रहा हूँ। चलो तो अभी मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है मेरे दोस्तों, 7% है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसी को मतलब थोड़ी देर बाद एंड कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग का कोई डाउट है तो पूछो। माइक खोल दे पुतिन। यार सर माइक खोलने में भी तो 1 साल लगेगा, 82 बंदे बैठे थे पिक्चर के। जल्दी जल्दी पूछो भैया, मैं बैटरी से और ऑन कर लेता भाई हूँ। जेल ब्रेक बता दो यार, जेल ब्रेक। हाँ हाँ, जेल ब्रेक का मैं प्रॉम्प्ट डाल दूंगा मेरे भाई, ठीक है ना। वहां से जेल ब्रेक आप कर लेना। ओके ओके। हाँ जी भैया। भाई जिसको और डाउट बताओ। पूछना है वो माइक माइक वो अपना हैंड उठाओ, मैं उसका माइक खोल दूंगा, क्योंकि भाई पूछो सबको पूछो। कॉफी ना आया, कॉन्टेक्ट। कॉफी का माइक खोल, कॉफी ना आया। खोल दे खोल दे। अरे मैं फोन चला ही नहीं रहा था ना, तो मेरे को आइडिया नहीं। अबे प्रांजल जा रहा हूँ, मेरा ठीक तेरा नया चैनल है ना, मैं एडमिन नहीं हूँ नया चैनल में। है। अच्छा है भाई, एडमिन होगा तू, नहीं है देखता हूँ। देखता हूँ मेरे भैया, दे देता हूँ एडमिन। अबे प्रांजल जा रहा हूँ भाई, बहुत देर का है, भैया गाड़ फाड़ देगा। राहुल भाई, हाँ भैया। क्या हाल है? सिर्फ मिल लिया उसके से, नहीं पता। मैं कह रहा हूँ क्या हाल है आपके? जा रहा हूँ भाई, अरे मजाक है, आऊंगा अभी शाम को फिर से, ठीक है ना। सीसी बाई चलो तो वेबसाइट पापा, है तो ना, सीसी बाई वेबसाइट। 1 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ मेन अकाउंट से तो बात करता हूँ, 1 मिनट को। ठीक है। मेरे पास डीएम कर दे भाई, मैं भेज दूंगा तेरे पास सारी डार्क वेब हेलो वेब सब। हेलो ब्रो, वे सुनो वे ना। तो बताओ बताओ, सुन रहा हूँ। भाई ये ओनली फैंस अकाउंट गर्लफ्रेंड से बनवानी है क्या? वेरीफाइड अकाउंट अरे ये किससे बनवाओ? मतलब स्क्रिल्स वगैरह चाहिए ना पेमेंट लेने के लिए? काला लाउडू। कृष्णा, मैंने तेरे को डीएम किया है, देख ले। कृष्णा हेलो। ब्रो सुनो। हेलो। गए रे बैल भाई। हेलो। हैंग ही नहीं हो।